एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि डाटा क्या है, डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, डाटा की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और हाँ, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन क्या है? डाटा कलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर रिसर्चर लोगों से अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर अपनी जो रिसर्च होती है, वो जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है उससे रिलेटेड लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और फिर उसे उसके ऊपर रिसर्च करके उसका एनालिसिस करके जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन की क्या क्या मेथड्स होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्शन मीन्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू आंसर अ रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू अ स्टडी। मतलब इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर रहता है अपनी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है लोगों से ये पूछता है या फिर जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ताकि उसकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, दो मेन टाइप होते हैं डाटा कलेक्शन के, जिसमें फर्स्ट होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, देन सेकंड आता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो खुद जाकर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे कोई सेकेंडरी एक मीडिएटर नहीं होता है जो रिसर्चर को डाटा देता है। रिसर्चर खुद जाता है और अपने लिए जो है ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट प्राइमरी डाटा को हम डिटेल में देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा मीन्स ओरिजिनल ऑफ first hand information which is collected directly by the researcher from the study participants। यानी कि जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल डाटा होता है, फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जहाँ पर रिसर्चर डायरेक्टली खुद जाकर उसे कलेक्ट करता है फ्रॉम द स्टडी पार्टिसिपेंट्स, या फिर मतलब जहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन मिलनी है, जैसे कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ से जाके वो डायरेक्ट जाके खुद ही डाटा का कलेक्शन करता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा की क्या क्या मेथड होती है? इसमें जो है मोस्टली 5 मेन मेथड होती है, जिसमें आती है ऑब्जर्वेशन मेथड, देन सेकंड आती है इंटरव्यू मेथड, देन थर्ड आती है क्वेश्चनरी मेथड, देन फोर्थ आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, देन फिफ्थ आती है चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल मेथड। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मीनिंग तो हमें पता है कि अवलोकन होता है। ठीक है, तो यह अवलोकन यानी कि किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, रिसर्चर जो है किसी के बिहेवियर को देख के समझता है या फिर मतलब देखता है कि जो चीज़ें हैं वो कैसे हो रही, कैसे चल रही है। मतलब रिसर्चर वहाँ जाता है, किसी भी प्लेस पे जाता है और वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वहाँ पर वहाँ अपने ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, ये जो है मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है? नर्सिंग में यूज़ किया जाता है, पेशेंट के बिहेवियर, हाइजीन और हेल्थ पॉलिसीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसी कैसी क्या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक नर्स है, वो जो है किसी चाइल्ड का बिहेवियर हॉस्पिटल में जो है बिहेवियर हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करती है कि इस बच्चे का बिहेवियर कैसा है और फिर मैं इसे जो है कैसे केयर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड यानी कि किसी से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछकर उसके इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, और इंटरव्यू मेथड जो है 2 टाइप की होती है, एक तो स्ट्रक्चर्ड होती है और दूसरी जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। मतलब जो स्ट्रक्चर्ड वाली होती है उसमें फिक्स डिस्कशन होता है और अनस्ट्रक्चर्ड वाली में ओपन डिस्कशन होता है। मतलब ये जो है हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप लोग जो है सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इंटरव्यू मेथड यानी कि इंटरव्यू तो हम सभी को पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग करके ये जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चनरी मेथड यानी कि क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है ताकि ये जो है रिसर्चर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को
पूछ सके, उसे जिस जिस टाइप के की क्वेश्चन या फिर उनके आंसर की नीड है, वो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करता है और फिर क्वेश्चनरीज को वो जो है वो अपने इसके सामने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखता है ताकि वो उनसे आंसर गैदर कर सके, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराता है। तो क्यों कराता है? ताकि वो कॉज को वो और उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह को देख सके। मतलब इसमें जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये जो है मोस्टली क्लिनिकल और नर्सिंग इंटरवेंशन स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टडिंग द इफ़ेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन हेल्थ हाइजीन प्रैक्टिसेस। ओके। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल जैसे कि हम लोग लोगों को सिखाते हैं या फिर लोगों से हम लोग देखते हैं कि भाई हैंड वॉशिंग से ये क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हैंड वॉशिंग करके देखेंगे और फिर उससे देखेंगे कि ये हाइजीन मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर उससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि हाँ हैंड वॉशिंग अच्छे से करने से जो है हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होगी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उससे हमें आंसर मिला। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल मेथड, ठीक है। चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल मेथड में क्या होता है कि रिसर्चर जो है चेकलिस्ट को यूज़ करता है कि अपने जो जो क्वेश्चंस रहते हैं या फिर एक चेकलिस्ट बना के लाता है जहाँ पर वो टिक करते जाता है, ठीक है। या फिर रेटिंग स्केल भी जो है यूज़ करता है कि भाई इतनी रेटिंग में इस इंसान ने इतना ये किया है, ठीक है। इसमें जो है रेटिंग स्केल रेटिंग नर्स परफॉर्मेंस ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 5। इसमें जो है मोस्टली 1 to 5 रेटिंग स्केल की इस पे ये दिया जाता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है सामने वाले को मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मीन्स information already collected by someone else which researcher uses for his study। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही निकाल ली गई होती है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा और उसे जो है रिसर्चर उससे एक गैदर करता है। मतलब ये एक टाइप की सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है जिसे जो डायरेक्टली रिसर्चर को मिलती है किसी और के थ्रू, ठीक है। अब इसमें सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के थ्रू रिसर्चर डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के थ्रू कर सकते हैं या फिर बुक या फिर जर्नल्स के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू या फिर डाटाबेसेस के थ्रू कर सकते हैं और प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ के इससे जो है रिसर्चर प्रीवियस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।